यह अधिवेशन सम्मेलन की स्थापना के 103वें वर्ष में। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। जैसा कि आपको बता दें, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 41वां महाधिवेशन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें अभी हम हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में हैं। आइए यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी से मिलते हैं। यह 41वां महाधिवेशन है। यह अधिवेशन सम्मेलन की स्थापना के 103वें वर्ष में आहुत हुआ है और इस अधिवेशन के 2 प्रमुख अंश हैं। पहला ये कि यह भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को और महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी को समर्पित है, अर्पित है। और विशेष रूप से अलग अलग सत्रों में इन पर विद्वत चर्चा भी होगी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महनीय रूप से रहा है, बल्कि मैं इसे भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई, अंतिम संग्राम का केंद्र के रूप में देखता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से वो शक्ति मिली, वो ऊर्जा मिली, वो चेतना जगाई गई। भारत की अस्मिता को जगाने का काम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के मनीषी विद्वानों ने, अधिकारियों ने किया और स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। जेल गए, जेल की यातनाएं सही, भूमिगत रहे, अनेक बलिदान दिया, अनेकों बलिदान दिए साहित्य सम्मेलन के अधिकारी। तो इस अमृत महोत्सव में बहुत आवश्यक था कि हम ये विषय लेते। रेणु जी हिंदी किस्सा गोई के बहुत बड़े नाम हैं। आंचलिक उपन्यासों में जो उनका अवदान रहा है वो बहुत ही महनीय है, आदरणीय है, स्तुत्य है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास लिखने वाला बताया गया और एक श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार के रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। भारत की एक राष्ट्रभाषा हो, यह चिंतन भी इस अधिवेशन में किया जाना है। इसलिए एक सत्र विशेष रूप से रखा गया है कि भारत की एक राष्ट्रभाषा हो, इस पर लोग विमर्श रखेंगे। और मुझे लगता है कि एक संकल्प बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा पारित होगा कि अब और विलम्ब न किया जाए, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हो, तो हिंदी के उन्नयन में और इस देश को जोड़ने में बहुत बड़ा काम है। साहित्य को जन जन तक पहुंचाने और हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए जन जागरूकता और दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के संकल्प के साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 41वां महाधिवेशन का शुभारंभ हुआ। प्रसिद्ध चिंतक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, न्यायमूर्ति संजय कुमार और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने समवेत रूप से दीप प्रज्वलित कर महाधिवेशन का शुभारंभ किया। देश भर से पधारे कवि, साहित्यकार, लेखक और रचनाकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि जिस दिन हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, इतिहासकार और साहित्यकार बनने की सोचने लगे और प्रेरणा ले, वह दिन असली आजादी का दिन होगा। इसकी शुरुआत हम सबको एक संकल्प के साथ करनी होगी। अनिल शर्मा जोशी ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू हो चुकी है। स्वागतकर्ता पूर्व राज्यसभा सदस्य आर.के. सिन्हा ने देश भर से आए साहित्यकारों का स्वागत करते हुए कहा कि 41वें महाधिवेशन के अवसर पर हमने देश भर के शीर्ष साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, चिंतकों को एकत्रित कर विमर्श करने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम हिंदी की अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं।
इस मौके पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित ग्रंथ बिहार की साहित्यिक प्रगति भारत की 100 विदुषियां सम्मेलन पत्रिका का महाधिवेशन विशेषांक तथा कल्याणी कुसुम सिंह की पुस्तक अंतर्मन की आहट और डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा संपादित भारतीय मंदिर का नैवेद्य पुस्तक का लोकार्पण किया गया। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।